बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं या आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखते हैं। आवाम को मज़ीद जो है वो एक बड़ा जो इंजेक्शन है वो महंगाई का जो है वो भी लग चुका है। एक तरफ पेट्रोल की प्राइसेस मसलसल बढ़ती हुई नज़र आती हैं, दूसरी तरफ आज बिजली के मद में 8 अरब और 40 करोड़ का नया इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर डालने का बाकायदे तौर पर नोटिफिकेशन भी हो गया। रवा माह जो है उसी में ही उनकी बिल में ये जो 8 अरब 40 करोड़ यानी जो बताया जा रहा है 1 रुपये और 6 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा जो है वो किया गया है। और ब्रेकडाउन के हवाले से हमने आपको आगाह किया था कि जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था उस पर तहकीकात भी हो रही हैं। और उससे पहले ही 5 लोग, जिसमें हमने आपको ये भी खबर दी थी कि कुछ लोग हाज़री लगी थी लेकिन वो गायब थे, और फिर तहकीकात इनिशियल स्टेज पे ही 5 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया और मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, उस पर हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा जो है फेलियर था इंतज़ामिया का, नंबर 1। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं तो आज 8 अरब और 40 करोड़ का एक इजाफी जो है वो बोझ डाल दिया गया और 1 रुपया 6 पैसे जो है वो बिजली की कीमत महंगी कर दी गई है। ये एक और नया जो है वो आवाम के ऊपर बम गिराया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी, तो उसमें भी आपको बताते चलें कि वहाँ पर भी एक आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो घी और आयल है उस पर जो है वो अब बताया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर उस पर नोटिफिकेशन भी आपसे शेयर करें कि 22 रुपये फ़ी किलो घी और 27 रुपये फ़ी लीटर जो है वो आयल जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और ये भी आपको बताते चलेंगे तकरीबन 2.5 माह कबल मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 43 रुपये और कुकिंग ऑयल पर 17 रुपये फ़ी किलो पहले भी महंगा कर दिया गया था। यानी 2.5 माह में ये दूसरा इजाफा है। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 43 रुपये पहले और उसमें जो है 22 रुपये पहले, यानी तकरीबन 50 रुपये के करीब घी और आयल पे आवाम को जो है वो टीका अलग से लगा दिया गया है। ये है यानी आज की जो दो रवा माल्स यानी 2021 में आवाम को खुशखबरियों के बजाय जो है मज़ीद जो है वो इस तरह की ख़बरें सुनने का अभी तक मौका मिल रहा है। अब ज़ाहिर है आवाम भी ये समझती है कि पहले साल 2019 को तो यही कहा जाता रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जनाब मुश्किलात का साल है आने वाले वक्त। अब लेकिन महंगाई जिस तर्ज पर हम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप बिल्कुल बेसिक जो आवाम की एशिया खुर्दनोश हैं जिसमें आटा, घी, चीनी, ये आप सूरत आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है इसमें महंगाई हो चुकी है। और शायद यही एक बहुत बड़ी नाकामी मौजूदा हुकूमत की अभी तक नज़र आ रही है कि सब्सिडी जो है वो जो दी जाती है वो करप्शन की नज़र आती है। अभी भी बहुत से ऐसे इदारों में जहाँ सब्सिडी मौजूद है लेकिन आवाम को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, बजाय इसके कि वो जो बड़ा वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है वो अरबों रुपए की जो सब्सिडी है वो करोड़ों की मद में हम देख रहे हैं कि अफसरान की जेबों में जाती है और गरीब आदमी के साथ वही सलूक होता है, वो यूटिलिटी स्टोर हो या वो किसी और मद में हो। वो आपको अभी पेट्रोल भी महंगा नज़र आ रहा है, आपको बिजली भी महंगी हो रही है और यूटिलिटी स्टोर पर घी आयल भी आपको महंगा मिल रहा है और आटा आप सूरत हाल देख सकते हैं कि किस हद तक कहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये आज की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद अगर आज की जो ओवरऑल ख़बरें हैं, टॉप स्टोरीज़ हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि एक तो हम ओवरऑल देखें तो कोई ऐसा खुशखबरी की बात नहीं है। चीनी वैक्सीन की आजमाइश कामयाब रही। अब कहा जा रहा है कि वो मार्केट मौजूद रहेगी, ये एक खुशखबरी ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ जो मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की जो मज़ीद केसेस हैं वो तकरीबन 1900 के करीब हैं, 32 अफराद जाँ बाक भी हुए हैं। और फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आपको रात को भी खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको दिल का तकलीफ़ है, डॉक्टर्स बिलावल हाउस में पहुँचे थे और वो वहाँ पर उनका इलाज जो है वो हो रहा है। ओवरऑल बात करें तो ट्रंप की अपनी जमात के नुमाइंदगान ने मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप की जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज की जो टॉप स्टोरीज़ है वो शामिल की, लेकिन 3 बड़ी जो ख़बरें हैं वो आवाम के लिए आज बम जो है वो गिरने के मुतरादिफ हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में भी घी आयल महंगा हो गया, बिजली की मद में भी उनको जो है वो अब इजाफ़ी 8 अरब 40 करोड़ आवाम सार्फिन पे पड़ेंगे। 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया बिजली का पर यूनिट।
इसी तरह पेट्रोल की बात करें तो वो भी आपको 2-3 दिन पहले वो भी महंगा हुआ, और जिसका ओवरऑल इफ़ेक्ट हमें ये नज़र आ रहा है कि आप मार्केट में किसी भी चीज़ पे आप नज़र दौड़ाएंगे तो हर जगह पे यही कहा जाएगा कि पेट्रोल महंगा होने से, बिजली की कीमत महंगी होने से एशिया खुर्दनोश जो है वो भी महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी नज़र ये आ रहा है कि इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है, यानी इस सिलसिले में नाकाम नज़र। बाकी जो मर्ज़ी हमें नज़र आ रहा हो कि जनाब इंटरनेशनल लेवल पर ये हो रहा है वो, लेकिन आवाम के बुनियादी अभी जो हुकूक हैं या आवाम की जो सहूलियात हैं उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही। गुज़श्ता 3 सालों से आवाम जो है वो सरापा एहतजाज ही हमें नज़र आती हैं। अभी तक इतना ही।